नमस्कार दोस्तों। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब वो टूट सा जाता है। कुछ खो देना, हार का सामना करना, रिश्ता टूट जाना या बड़ी मुसीबतें किसी को भी बिखेर देती हैं। ऐसे वक्त में न पीछे ही वापस जा सकते हैं और न ही आगे बढ़ने का कोई तरीका समझ आता है। कई बार लगातार समस्याओं का सामना करते हुए या निजी जिंदगी में परेशानियों को झेलते रहते हैं बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं और सब कुछ छोड़कर चले जाना या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार उन पर हावी होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन नकारात्मक विचारों से लड़ा जाए। इसके लिए कुछ आसान टिप्स को अपनाया जा सकता है। कठिन समय के दौरान आपको अधिक मजबूत बनने में मदद करने के लिए जानो 8 टिप्स जिससे आप आसान बना सकते हैं। 1. विश्वास रखें। आपके सामने आने वाली हर समस्या आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपके पास उससे बाहर निकलने का रास्ता होता है। यह सिर्फ आपके लिए है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करें। आध्यात्मिक गुरुदेव श्री रविशंकर के इन शब्दों में बहुत प्रेरणादायक ध्यान है। यह विश्वास करना कि जो कुछ भी हो रहा है वह छिपा हुआ आशीर्वाद है और कुछ भी स्थायी नहीं है और यह कठिन समय भी गुजर जाएगा, हमें बहुत जरूरी धैर्य और सकारात्मकता मिलती है। 2. जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। मानसिक रूप से मजबूत बनाना है खुद को, तो ना ही डरे और ना ही शर्माए। और हाँ, जब किसी से आपको मदद की जरूरत पड़े तो उनसे मदद ले लें। किसी काम में हिचकिचाए मत। 3. हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। वापस आते हैं। जब समय कठिन होता है तो यह हंसने का सबसे अच्छा समय भी होता है। आप इस समय का उपयोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को तलाशने में भी कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी भावनात्मक स्थिति में बल्कि आपके शारीरिक अस्तित्व में भी मदद मिलेगी। इसे आजमाएं और प्रतिदिन सुबह 5 मिनट के लिए बड़े पेट के साथ हंसें। भले ही आपको यह मूर्खतापूर्ण लगे, और देखें कि क्या होता है। 4. लक्ष्यों की कल्पना जरूर करें। दैनिक अभ्यास के रूप में प्रतिदिन 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और हर दिन धीरे धीरे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग की योजना बनाएं। आप अपने विचारों को इस तरह संरेखित करते हैं और यह सकारात्मकता के अलावा और कुछ नहीं है। 5. अपनी तुलना दूसरों से नहीं बजाए अपनी विकास ध्यान रखें। जीवन चलने का नाम है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिया है, तो ऐसे में अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो इसकी तुलना किसी और से ना करें। आप जो है वो बेस्ट वर्जन है। 6. नियमित व्यायाम करें। व्यायाम रोजाना अधिक लाभकारी माना है। इससे आपका दिमाग साफ होता है, आपको फिट रहने में मदद मिलती है और आपका ध्यान चीजों से हट जाता है। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें करते समय केवल अपने बारे में सोचें। मानसिक स्वास्थ्य लाभ उत्पन्न करने के लिए हमें अपने शब्दों को भी केंद्रित रखना चाहिए। वास्तव में मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम अवसाद, डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में सबसे अधिक लाभकारी होता है। 7. सोशल मीडिया का कम प्रयोग करें। हम अक्सर सोशल मीडिया पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि हम किसी और के जीवन की रील पर जो चल रहा है उसकी तुलना में अपने जीवन को मापने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुलना करने से आप अपने जीवन की स्थिति और आपके द्वारा हासिल की गई अद्भुत चीजों से दुखी और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। तो सोशल में से बचने की कोशिश करें। 8. लक्ष्यों की कल्पना करें। दैनिक अभ्यास के रूप में प्रतिदिन 10 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और हर दिन धीरे धीरे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग की योजना बनाएं। आप अपने विचारों को इस तरह संरेखित करते हैं और यह सकारात्मकता के अलावा और कुछ नहीं है। यह वह स्थिति है जब हमारा मन चिंताओं, उत्साह या स्थितियों के प्रति स्थिर और सुधारित होता है। मन की शांति के लिए हमें अपने भावनाओं, विचारों और आदतों को संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें ध्यान और मेधावी विचारों को अपनाना है। ध्यान और मेधावी विचारों से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और खुशियों को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है। अंत में महात्मा बुद्ध कहते हैं,
हम सभी को इस ग्रह पर एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। हम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत कम लोग जीवन में अपना उद्देश्य खोज पाते हैं। हम में से अधिकांश लोग बस अस्तित्व में हैं और अपने दिन गिनते रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि यदि ब्रह्मांड एक दुर्घटना है तो हम भी दुर्घटना हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में कोई अर्थ है तो हम में भी कोई अर्थ है। मैं उतना ही अधिक तत्व मीमांसा की ओर आकर्षित होता हूं। मैं ऐसे उद्देश्य में असफल होना पसंद करूंगा जो अंततः विफल हो जाएगा, जो अंततः सफल होगा। भी कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप यह समझ जाते हैं कि वह विषम परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है और आप उसका डट कर सामना करते हैं। उससे वह सारी चीजें सीखते हैं जो वह आपको सिखाना चाहती है, और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है, आप और भी शक्तिवान और बलवान होते चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसलिए केवल दुख में उलझे मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए, और यही आपको करना चाहिए। केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या फिर यूं ही समय को व्यर्थ गंवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा, बल्कि जितना आप उस दुख और समस्या से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके पीछे भागेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वह दुख और समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी, और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई दुख और समस्या अभी आपके सामने है तो उसे लड़िए, डटकर सामना कीजिए, उससे सीखिए और निवारण कीजिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।